मथुरा के आलोक प्रसाद बने आईपीएस। आलोक प्रसाद कैसे बने आईपीएस, सुनिए पूरी कहानी। बहुजन समाज के युवाओं को बताई महत्वपूर्ण जानकारी, खबर को पूरा देखें। बहुजन समाज का बेटा बना आईपीएस, मथुरा का किया नाम रोशन। आईपीएस बनने की क्या है पूरी कहानी, सुनिए आलोक प्रसाद की जुबानी। बहुजन समाज का बेटा अब करेगा देश की सेवा, और आप देख रहे हैं इस समय की बड़ी खबर। जुड़े रहिए हमारे साथ में। अम्बेडकर तथा तथागत बुद्ध को प्रणाम करते हुए, साथ ही यहाँ उपस्थित मंचासीन वरिष्ठ जन को प्रणाम करते हुए और यहाँ आए हुए सभी लोगों को सादर नमन करते हुए एवं अपने भाइयों बहनों को नमस्कार करते हुए मैं शुरू करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं अपने बारे में बता दूं कि जैसा कि सभी आप लोग मेरा नाम तो जानते ही हैं, इसके साथ ही मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा वो मथुरा से ही की और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से की, जिसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की तरफ रुख किया और उसके बाद पिछले 2019 के एग्जाम में मैं आईपीएस बना और उसी वर्ष यूपी पीसीएस के एग्जाम में मैं एसडीएम के रूप में भी चयनित हुआ। तो इसी कड़ी में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे महामानव डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने भी शिक्षा को एक ऐसा अस्त्र बताया था। उन्होंने कहा भी था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो ये मेरी जो भी उपलब्धि है उसमें एक जो बड़ा एक फैक्टर है वो एक शिक्षा है। जिस शिक्षा के माध्यम से ही मुझे एक देश की सर्वोच्च परीक्षा में देश के लिए सेवा करने का अवसर मिला। साथ ही मैं अपने समाज के लोगों के लिए यह कहना चाहता हूं कि क्योंकि हमारा समाज एक तरह से शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन का एक शिकार है, तो हमें अपने बाबा साहब जी की बातों को ध्यान रखते हुए शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए। और स्पेशली बाबा जी ने तो कहा भी है, बाबा साहब ने कहा भी है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसके साथ ही मैं विशेष रूप से यहाँ उपस्थित जो पेरेंट्स हैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने एक विशेष बात महिलाओं के संदर्भ में बोली थी, लड़कियों के संदर्भ में बोली थी कि मैं किसी समाज की प्रगति का मूल्यांकन उस समाज की महिलाओं या लड़कियों द्वारा किए गए प्रगति से करता हूं। तो मेरी गुजारिश होगी कि विशेषकर जो पेरेंट्स हैं कि वो अपने बच्चियों को विशेषकर शिक्षा पर विशेष ध्यान दें और उन्हें उनके माध्यम से अपने समाज का, देश का मान सम्मान बढ़ाने का मौका दें। इसके साथ ही मैं एक पेरेंट्स के लिए एक चीज कहना चाहूंगा कि मैंने जो भी सफलता हासिल की उसमें मेरे मम्मी पापा का विशेष योगदान रहा। बिना मम्मी पापा के सपोर्ट के या भाई के सपोर्ट के मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने मुझे कभी भी एक बिल्कुल निश्चिंत मन से मेहनत करने, अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान बनाए रखने के लिए प्रेरित किया और किसी भी समस्याओं को नहीं आने दिया। तो इसलिए यहाँ उपस्थित सभी जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे भी अपने बच्चों पर भरोसा रखें, विश्वास करें और अगर वो कोई कठिन लक्ष्य बनाते हैं, उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उनको एक वो सपोर्ट प्रदान करें। इसके साथ ही मैं जो अगर पेरेंट्स या बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, तो अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उन बच्चों की रुचि जिस भी फील्ड में हो, जिस भी फील्ड में वो अच्छा करना चाहते हो, तो उस फील्ड में उनको जरूर मौका देना चाहिए। और चूंकि जरूरी नहीं है कि एक ही फील्ड में सभी बच्चे जाएं। अगर कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसको इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करना चाहता है तो उसको उस ओर प्रोत्साहित किया जाए। और साथ ही यहाँ उपस्थित जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, विशेषकर हमारे लिए कि हमें लगातार मेहनत करनी होगी, हार्डवर्क करना होगा, उसके माध्यम से आप सीधे मंच पर विराजमान हो।
क्योंकि आप हमारे जिले की शान है, हमारे समाज की शान है। अगर कोई बच्चे, जो भी बच्चे लोग हैं, उनको एक गाइडेंस या कुछ इस तरह की चीजें जो चाहिए, उसके लिए एक व्यवस्था बनाई जाए, जिसके माध्यम से जो सफल लोग हैं, सपोज कि अभी कॉलोनी में अपने आईआईटी में भी काफी बच्चे लोग जा चुके हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी आएगी, जो बच्चे लोग आईआईटी या इस मेडिकल में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक व्यवस्था बने ताकि वो लोगों को गाइडेंस मिल सके। इसी तरह से अगर कोई सिविल सेवा में जाना चाहता है और उसको कुछ इस फील्ड से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए, तो वो पूछ सकता है, मेरे से पूछ सकता है। इसके साथ ही मैं अपनी गाड़ी को विराम दूंगा और इसमें कुछ गलती हो तो माफ करना, क्योंकि मैं नमस्कार, और आप देख रहे हैं समता टुडे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में आरपी सिंह। आज मेरे साथ में है आलोक प्रसाद, जो आईपीएस ऑफिसर है, जो मथुरा से सिलेक्शन हुआ है। मैं इनसे जानकारी करूंगा कि आज जो इस उपलब्धि के बारे में किस तरह से, कहाँ कोई जातिवाद को लेकर के कोई परेशानी हुई या किसी और तरह को लेकर के बच्चों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम आलोक प्रसाद है। मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2019 में आईपीएस के रूप में चयनित हुआ। इसके साथ ही यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में एसडीएम के रूप में भी चयनित हुआ था, जिसके बाद मैंने आईपीएस को अपनी देश के लिए सेवा करने के लिए एक अवसर दिया। सर, कल करके या किसी तरह की कोई परेशानी कहीं पढ़ने में, पढ़ाई में, किसी संस्था में कोई परेशानी आई हो? नहीं, इस तरह की कोई परेशानी तो नहीं आई है। और यूपीएससी एक बहुत अच्छी संस्था है जिसमें जाति या कास्ट को लेके कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ें नहीं आती हैं, तो मैं इसको लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सर, इस मार्गदर्शन के लिए आपको किसका श्रेय है इसके पीछे? सर, किसका हाथ है, किसको श्रेय देना चाहिए? मैं अपनी सफलता के पीछे अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का श्रेय देना चाहूँगा। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चाहूँगा कि हमारे समाज में जो उच्च श्रेणी की जो सेवाएं हैं, आईएएस आईपीएस जैसी, उसमें अधिक से अधिक लोग चयनित हों और मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही मैं कोशिश करूँगा कि अगर ऐसी कोई संभावना बनती है उन्हें मोटिवेट करने के लिए, तो मैं इसमें अग्रणी भूमिका निभाना चाहूँगा। सर, इस उपलब्धि तक पहुँचने के लिए किस तरह से बच्चे पढ़ाई कर सकें, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। सर, किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने के लिए ये ज़रूरी है कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न और उस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको समझें, तो उसी के अनुरूप अपनी तैयारी को ढालें। तो मैं कोई भी जो अभ्यर्थी हैं वो किसी भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो उनको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि वह जिस भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं उसके सिलेबस को, उसके जो पुराने साल के पेपर्स हैं, किस तरह के क्वेश्चन उसमें आते हैं, उसका एक बार अध्ययन करें अच्छे से, तभी जाके वो उस परीक्षा की तैयारी करें। आईपीएस ऑफिसर पद पर उपलब्धि पहुंचने के लिए, इस पद पर पहुंचे आप, स्टार्टिंग से लेकर के, प्रथम सीढ़ी से लेकर के और इस सीढ़ी तक किस तरह से बच्चों का मतलब कि ध्यान जाएगा, कैसे पहुंचा जाए? सर, बताएं थोड़ा जानकारी। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आईपीएस सेवा है, इसके लिए चयन के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम उसका नाम है। साथ ही इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, क्राइटेरिया होता है, उसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ एक ग्रेजुएशन चाहिए होता है कि सभी जो भी कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा को देना चाहता है वो किसी भी विषय में, किसी भी, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे बीए हो या कुछ बीएससी हो, बीकॉम हो, किसी भी तरह से अपने ग्रेजुएशन पूरा करे, उसके बाद वह इस परीक्षा को देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। उसके बाद जो एग्ज़ाम होता है वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है, उसके माध्यम से इस परीक्षा में चयनित हुआ जा सकता है। और मेरा अंतिम सवाल है सर, कि समाज के लोग, हमारी समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग या ज़्यादातर गरीब लोग पीड़ित हैं, पुलिस के प्रति या गरीब लोगों के प्रति उनका रवैया कैसा रखेंगे आप? खास करके पुलिस तरह बदनाम होती है या अच्छे लोग भी हैं, आपका रवैया कैसा रहेगा उनके प्रति? बिल्कुल, आपका सही सवाल है कि अक्सर ऐसा देखा गया है, फिल्मों में भी हम देखते हैं कि पुलिस का जो रवैया होता है वो कई बार वंचितों के प्रति नेगेटिव होता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो मेरा व्यवहार हो उन वंचितों के प्रति, क्योंकि मैं भी ऐसे ही समाज से आता हूँ जो लगातार काफ़ी वंचित रहा है, तो मेरी कोशिश रहेगी उन वंचितों के साथ न्याय हो सके और मैं अपनी सेवा के दौरान ऐसी हर कोशिश को अंजाम देने का प्रयास करूँगा।
तो धन्यवाद साथियों, मेरे साथ में थे आईपीएस ऑफिसर आलोक प्रसाद जी, जिन्होंने बताया कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यह बात इन्होंने सिद्ध कर दी है। आज इन्होंने ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण के तौर पर ये सिद्ध किया है समाज को कि जो शिक्षा है, अगर हम शिक्षा ही एक ऐसा मार्गदर्शन है तो समाज के लिए एक मिसाल बनकर के पैदा होगा। मेरे साथ कैमरामैन के साथ मैं आरपी सिंह, समता न्यूज़, मथुरा।